1445 साल पहले अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि कुरान अल्लाह की ऐसी किताब जिस किताब पर अपनी जिंदगी को लुटाने वाला इज्जत भी पा सकता है और जिल्लत भी पा सकता है। सिर्फ इस दिल की अंधेरियों में जो मोहब्बत कायम हुई, जो जज्बात हैं, उन जज्बात का नतीजा उसको कामयाबी में बदल सकता है और नाकामी में बदल सकता है। इसी किताब की वजह से एक जमात जहन्नम में चली गई और इसी किताब की वजह से एक जमात जन्नत में चली गई। जमात दोनों है। एक कम्युनिटी इस किताब को मिटाने पर काम कर रही, अपनी जवानी लगा रही, अपनी सलाहियत लगा रही, अपनी ताकत लगा रही, अपनी बड़ाई और जिद और हर धर्मी को पेश कर रही, और एक कम्युनिटी इस कुरान को चार दांगे आलम में फैलाने के लिए अपनी जान को पेश कर रही है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने दिलों में ये बिठा कर बैठे कि हम यहां पर क्यों आए हैं, हम यहां क्यों बैठे हैं। हर शख्स दीन का नाम लेकर बयान करने वाला आपके सामने बयान करेगा, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये लोगों अल्लाह और उसके रसूल के कहे को मान लो, जो जिस चीज से उन्होंने मना किया है उससे रुक जाओ। कामयाबी इसी में है। दुनिया में बड़े बड़े लोग आए और चले गए, उनकी जिंदगी थक गई, लेकिन जिसने नबी के कदमों में अपने सर को रख दिया, अल्लाह उसके रसूल की मान लिया, सारी दुनिया मिलकर उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े तो कर सकती है, लेकिन उसको कामयाबी से वरे रोक नहीं सकती, कामयाबी से रोक नहीं सकती। हमने अपनी आंखों से देखा, जब हमने किताब में पढ़ लिया, अल्लाह के नबी की जिंदगी की दास्तान में हमने सुन लिया तो देख ही लिया। हमें अपनी आंखों से देखने से ज्यादा यकीन है उन बातों पर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद बातें हमारे कानों तक पहुंची है। हमारे देखने में मुगालता हो सकता है, लेकिन नबी के कौल में कोई मुगालता नहीं है, आका के कौल में कोई मुगालता नहीं है। अल्लाह के नबी ने बबाएंगे तो हमें ऐलान कर दिया, क्योंकि नबी तो इंसान था। जिस तरह दुनिया में लोग आए और इस दुनिया से चले गए, अल्लाह के नबी भी पर्दा फरमा गए। हम उनसे मुसाफा नहीं कर पाते, हम उनको अपनी जाहिरी आंखों से देख नहीं पाते, हम उनसे कलाम नहीं कर पाते, हम उनके हाथों को बोसे नहीं दे सकते। हम उनकी तरफ जिस तरह सहाबा चलकर आते थे और आंखों से देखकर ठंडक महसूस करते थे, हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी आंखों के दरमियान में और आपके जिस्म अतहर के सामने एक पर्दा आ गया है। अल्लाह के नबी का जब पर्दा आ गया तो अब अल्लाह के नबी उस पर्दे के आने के बाद मेरी उम्मत मेरी जात से, मेरी सिफात से, मेरे हुक्म से, मेरी अजमतों से किस तरह फायदा हासिल करे, अल्लाह के नबी ने उस फलसफे को पेश कर दिया। जिंदगी का आखिरी खुतबा है और पहाड़ का नाम जबल रहमत है, और अल्लाह के नबी एक पत्थर की चट्टान पर खड़े हैं और सहाबा की जमात जोक दर जोक सामने बैठी है। अल्लाह के नबी उनमें बयान फरमा रहे हैं, तर्जमा करने वाला आपकी ज़बान अकबर से निकलने वाले जुमलों को आगे ट्रांसफर कर रहा है और लोगों तक वो कलाम पहुंच रहा है। अल्लाह के नबी एक बात फरमाते हैं, अल्लाह ने इशारा कर दिया होगा कि ये जिंदगी का आखिरी खुतबा भी हो सकता है। आपने फरमाया,
ये बतलाओ क्या मैंने जो अल्लाह ने मुझे अमानत दी थी मैंने तुम्हारे हवाले कर दी, तुम्हें पहुंचा दिया? बाज सहाबा अल्लाह के नबी की इन ज़बान अक़दस से निकलने वाले जुमलों पर खुश हो रहे हैं, लेकिन बाज सहाबा रोए रहे हैं, क्योंकि ये जुमले बतला रहे हैं कि आका की जिंदगी इस दुनिया के अंदर से पर्दा फरमा कर कहीं और शुरू होने वाली है। ये जुमले ये इशारा कर रहे हैं कि अब ये रहमत का साया हमारे सरों से हटने वाला है। क्या मैंने अमानत तुम्हें पहुंचा दी? भला या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, हाँ क्यों नहीं? आपने अल्लाह ने जो आपको अमानत सुपुर्द की थी वो न कमी की न उसके अंदर ज्यादती की, आपने उसको उम्मत तक पहुंचा दिया है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। यही दो चीजें हैं जो उम्मत को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में पहुंचाने वाली है। यही दो चीजें जरिया है, मेरी और तुम्हारी हिदायत का जरिया है। बड़े बड़े लंबे चौड़े खुतबों का नतीजा निचोड़ और जिंदगी के सजदों का निचोड़, जिंदगी के रुकू का निचोड़, जिंदगी की तिलावत का निचोड़, जिंदगी की इबादत का निचोड़ और जिंदगी के जिहाद और मुजाहिदे का निचोड़ सिर्फ इन दो बातों में है जो अल्लाह के नबी फरमाने वाले हैं। फरमाया दो चीजें मैं तुम्हारे दरमियान में छोड़कर जा रहा हूं, अपनी हिदायत के रास्ते इनमें तलाश कर लेना। सहाबा तकती हुई निगाहों से देखते हैं कि वो दो चीजें क्या हैं जिनके जरिए से हमें कामयाबी मिलने वाली है। फरमाया कि एक अल्लाह का तरीका जो अल्लाह ने कुरान पाक की शक्ल में हमें दिया है, मैसेज है, पैगाम है, अल्लाह की तरफ से उम्मत को, अपने बंदों को एक ऐसा पैगाम का निचोड़ है जिसको इतना अटल बनाया, भारी बनाया, मजबूत बनाया कि कहा इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिथली। ये इंसानों का कलाम नहीं, तुम शक कर रहे हो। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अल्लाह की किताब में कि मोहम्मद ने गढ़ लिया, अल-आयाज़ु बिल्लाह नहीं। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि अल्लाह का बनाया हुआ कलाम नहीं, इंसानों का है, तो लाओ, बड़े बड़े मुदब्बिर तुम में हैं, बड़े बड़े आलिम तुम में हैं, बड़े बड़े फलासफा तुम में हैं, बड़े बड़े शेख तुम में हैं, बड़े बड़े समझदार लोग तुम्हारे दरमियान में हैं। उन सबको बुलाकर इकट्ठा करके उनसे कहो कि एक कुरान की सूरत तो बनाकर दिखलाओ। वो जवान हो जाएंगे, जवान बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े होकर मर जाएंगे, लेकिन कुरान के मुकाबले पर इस जैसी एक सूरत नहीं तैयार कर सकते। वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह, अपने मददगार बुला लो। अगर तुम सच्चे हो अपने दावे, तुम नहीं कर सकते, दुनिया जहान से मंगवा लो। ए नबी, आप कह दीजिए कि इंसान और जिन्नात सब इकट्ठे हो जाए, सबको कर लो और इस कुरान के मुकाबले पर कुरान लाओ और सबको बिठा दो कि इंसानों के बस में नहीं है तो जिन्नात को मदद के लिए बुला लो। अल्लाह कुरान में साफ ऐलान करता है कि मैंने ऐसी किताब उतारी है, सारी दुनियाए इंसानियत और सारी दुनियाए जिन्नात सब बेबस और लाचार हो जाएंगे। कोई अल्लाह के कुरान के मुकाबले पर एक सूरत भी पेश नहीं कर सकता। वो किताब छोड़कर जा रहा।
क्या मतलब? इस दुनिया की जिंदगी में नबी के मिशन को दबाने के लिए बदर में अबू जहल आ गया था। इस दुनिया की जिंदगी में नबी के मिशन को कुचलने के लिए उहद में अबू सुफियान आ गया। इस दुनिया की जिंदगी में नबी के मिशन को दबाने के लिए और नबी के गुलामों को बर्बाद करने के लिए खंदक के अंदर अबू सुफियान आ गया और सारी दुनिया का लाओ लश्कर जमा होकर अल्लाह के नबी के मिशन को दबाने के लिए सर चढ़कर बोल रहा है। जब ये मेरी जिंदगी में इतना खतरनाक हमला हो रहा है कि 27 मरतबा मुझे अपनी जान हथेली पर लेकर निकलना पड़ रहा है, तो मेरी जिंदगी के बाद कितना बड़ा हमला होगा, उस वक्त मुकाबला कैसे होगा? अल्लाह के नबी ने साफ बतला दिया कि मेरी जिंदगी के बाद जिस मिशन को, जिन दो चीजों को मैं छोड़कर जा रहा हूं, सारी दुनिया इंसानियत दुश्मन मिलकर उन दोनों चीजों को तबाह करने की ताकत नहीं रखते हैं, तो उन दो चीजों को मानने वाले कैसे तबाह हो जाएंगे? सोचने की बात। अल्लाह का कुरान बाकी रहेगा, कुरान खुद कहता है, और क़यामत तक बाकी रहेगा, कुरान कहता है, कब्र में बाकी रहेगा, अल्लाह का नबी कहता है, हशर में बाकी रहेगा, नबी कहता है, पुलिस सिरात में बाकी रहेगा, नबी कहता है, जन्नत की चौखट में बाकी रहेगा, नबी कहता है, जन्नत के बाला खाने में बाकी रहेगा, नबी कहता है, इक़रा ये कौन कह रहा है? नबी कह रहा है। जब कुरान वहां तक बाकी है तो मोमिन कैसे नहीं बाकी रहेगा? क्योंकि कुरान का मोमिन के साथ तो ऐसा अटूट जोड़ है जैसे जिस्म का इस सर के साथ।